के लोग मानते हैं कि वह अभी भी जिंदा हैं और सीमा पर तैनात हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जसवंतगढ़ वार मेमोरियल में। तो जो बाबा जसवंत सिंह थे उन्हीं के याद में यहाँ पे बनाया गया है, जो 1962 का वार हुआ था इंडो चाइना। उसी में उन्होंने लगभग 300 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था और फिर शहीद हो गए थे। उन्होंने बचाया था यहाँ पर काफ़ी पार्ट अपना इंडिया का बच गया। तो अभी हम हैं बाबा जसवंत सिंह वार मेमोरियल पे। तो यहीं से जो ये पार्ट है इधर, ये जज्बा और जुनून, यहीं पे उन लोगों की जिप्सी वगैरह थी, वहाँ से उन लोगों ने फायर खोली थी और इधर अपने इंडियन आर्मी के बंकर वगैरह थे, तो उस पे धावा बोला था। तो मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि जो 1962 में इंडो चाइना का वार हुआ था उसके किस्से आज भी जिंदा हैं और आज भी लोग सुनते हैं। और बाबा जसवंत सिंह का उनपे पुरजोर नाम आता है मेनली। बताते हैं युद्ध के दौरान एक ऐसा पल आया जब चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से इंडिया पे हमला कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के पार्ट से उन्होंने बोमडिला पास और सेला पास के पास से यहाँ पे हमला बोला, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि यहाँ पर एक जांबाज भी बैठा हुआ है। तो उन लोगों ने 17 नवंबर 1962 में सुबह के करीब 5 बजे फायरिंग खोली और फायरिंग के दौरान यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जसवंत सिंह से। उनका सामना जसवंत सिंह से हुआ। तो आइए उनके बारे में कुछ अनूठी कहानी है, बहुत ही अच्छी, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। जसवंत सिंह रावत यहाँ पर जो गढ़वाल राइफल्स थी उसके ही कंपनी के राइफलमैन थे और यहीं पर लगभग 5 बजे धावा बोला था चीनी सैनिकों ने। और इसके बाद तुरंत जसवंत सिंह और उनकी टीम हरकत में आई और करीब 17 नवंबर 1962 से ये जंग स्टार्ट हुई और करीब 72 घंटे तक अकेले लड़ते रहे। लड़ते हुए उन्होंने लगभग 300 सैनिकों को मार गिराया और उन सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं पर रोक के रखा जब तक कि वहाँ पे पीस की जो ट्रीटी है वो नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद में पीस समझौता हुआ था। बताया जाता है कि जसवंत सिंह और उनकी जो बटालियन है उनको पीछे हटने के लिए बोला गया था, लेकिन भाई जसवंत सिंह थे, उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और अपने जो सीनियर थे उनकी बात नहीं मानी उन्होंने, क्योंकि उनको पता था बहुत अच्छे से कि वह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी यहाँ पर शहीदी निश्चित है। क्योंकि उस समय जितना भी हथियार था, एनिमेशन था, है ना, सैनिकों का, और जितने भी रसद था, है ना, खाना पीना, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर स्टोरी ये भी है कि जब उनका रसद ख़त्म हो गया था तो जसवंत सिंह की शौर्य गाथा में सेला और नूरी 2 महीनों का नाम जिक्र में आता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तब उन्होंने तय किया कि वो लड़ाई का अपना तरीका बदलेंगे और लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, जबकि उनको बैक करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो जसवंत सिंह ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने
दुश्मनों को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठे किए। इसमें सेला और नूरी बहनों की मदद ली। उन्होंने जसवंत सिंह के खाने पीने का काफ़ी ख्याल रखा। तो जल्द ही जसवंत सिंह की खामोशी की तरफ से खामोशी को देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हुआ कि भारतीय सैनिक ख़त्म हो चुके हैं या फिर पीछे हट चुके हैं। तो वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत सिंह भी इसी मौके के इंतज़ार में थे। उनको पता था कि हम अकेले हैं, आगे ऐसे बढ़ नहीं सकते। इस वजह से वो पूरे इंतज़ार में थे। और जैसे ही चीनी सैनिक आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने अचानक अपनी फायरिंग खोल दी, गोला बारी बरसाना शुरू कर दिया। वो अपनी जगह पर बदल कर उन पर हमला कर रहे थे। कुछ इस तरह लड़ रहे थे जैसे मानो एक आदमी नहीं बल्कि पूरी बटालियन यहाँ पर लड़ रही हो। और काफ़ी समय तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों को मारते रहे और उन पर भारी पड़ते रहे। हालांकि आगे चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर दिए गए। जब जसवंत सिंह को लगा कि वह पकड़े जाएंगे तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। दावा किया जाता है कि इस जंग में जसवंत सिंह अकेले ही लगभग 300 सैनिकों को यहाँ पर मार गिराया था, चीनी सैनिकों को। दिलचस्प बात यह है कि जसवंत सिंह को शहीद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अरुणाचल के लोग मानते हैं कि वह अभी भी जिंदा हैं और सीमा पर तैनात हैं। और सीमा कौन सी है? ये जो अरुणाचल के बॉर्डर्स हैं, है ना, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। और उनकी मान्यता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इसी अंदाज से उनके नाम पर एक पूरा एरिया का नाम ही कर दिया जसवंत सिंह, बाबा जसवंत सिंह गढ़। जैसे आप सिक्किम में सुनते होंगे बाबा हरभजन सिंह, वैसे ही यहाँ पर बाबा जसवंत सिंह जो कि राइफलमैन थे गढ़वाल बटालियन के, उनके बारे में यहाँ पर बातें बोली जाती हैं। यहाँ पर वो जब देख रहे होगे जहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है ना, वहाँ पर एक रूम बना हुआ है, वो जसवंत सिंह के लिए ही बना हुआ है। और वहाँ पर 1 या 2 सैनिकों की कंटिन्यू 24 आवर्स तैनाती रहती है। मान्यता ऐसी है कि लोग मानते हैं और इंडियन आर्मी भी ऑफिशियली मानती है कि बाबा जसवंत सिंह अभी भी अपने देश की सेवा, अपने बॉर्डर की सेवा, अरुणाचल की सेवा में लगे हुए हैं। और वो शहीद होते हुए भी उनकी आत्मा है, जैसे भी वो हेल्प कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। जसवंत सिंह जब शहीद हुए थे तो वो राइफलमैन थे। उनको कंटिन्यू प्रमोशन भी मिल रहा है आर्मी की तरफ से, और उनकी जो सैलरी है वो भी कंटिन्यू हो रही है। उनकी छुट्टी वगैरह पूरी लीव कंटिन्यू उनको दी जा रही है। और समय समय पर उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनका बिस्तर लगाया जाता है, शाम सुबह दोपहर रात का पूरा खाना उनको दिया जाता है। और करंट टाइम पे उनको मेजर जनरल तक की रैंक मिली हुई है। तो आप जान सकते होंगे कि अपने देश में कैसे कैसे महान लोग और महान जवान, महान सैनिक रहे हैं। और मरणोपरांत यानी उनकी शहीदी के बाद उनको महावीर चक्र के बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट करके जय हिंद ज़रूर लिखना और जय हिंद बाबा जसवंत सिंह ज़रूर लिखना। और अब अगर आप इधर अरुणाचल में आते हो तो आप मस्ट विजिट करना तवांग से पहले, और दिरांग के आगे सेला पास के पास इनका ये वॉर मेमोरियल मिलेगा। यहाँ पर आना एक जो इंडियन आर्मी को प्यार मोहब्बत करता है, सलाम करता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए एक तरह से ड्रीम होता है। तो मेरे लिए तो ये ड्रीम ही था जो मैं यहाँ तक आया। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पर आ पाऊँगा।
बट यहाँ पर आ पाया मैं। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा बाबा हरभजन सिंह का जो जगह है, वॉर मेमोरियल है, वहाँ तक पहुँचने की। सो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं और साथ में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। सो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।